आंदोलन की। किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। वहीं सरकार कृषि बिलों को किसानों के हित में बता रही है। अब ऐसे में दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बरकरार है। लेकिन आज का दिन किसानों के लिए बहुत खास है क्योंकि आज किसान दिवस है और नए कानूनों के विरोध में आज किसानों ने दोपहर का खाना नहीं खाने का फैसला किया। किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया। किसान हरियाणा को टोल फ्री करेंगे। देश के साथ साथ पंजाबी समुदाय विदेशों में भी भारतीय दूतावासों के सामने प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है। इस बीच किसान आज सरकार से वार्ता का फैसला भी कर सकते हैं। वहीं सरकार के लिए राहत की खबर यह है कि एक तरफ तो पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर यूपी के किसानों ने सरकार को 3 नए कानूनों पर समर्थन दे दिया है। तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन आज 28वें दिन भी जारी है। लेकिन आज का दिन किसानों के लिए बेहद खास है। आज देश किसान दिवस मना रहा है। किसान दिवस यानी किसानों का दिन। और इस दिन भी देश के किसानों और सरकार के बीच कृषि कानूनों पर गतिरोध बरकरार है। लेकिन अपने विरोध को दिखाने के लिए किसान दिवस के दिन किसानों ने एक वक्त का खाना नहीं खाने का ऐलान किया है। तारीख को हमने काल दी है सारे देश के अंदर कि सारे देश का अन्नदाता दोपहर का खाना नहीं खाएगा। ये मैसेज देने के लिए कि जो अन्नदाता है सारे देश को खिलाता है, क्योंकि सरकार ने कानून हमारे खिलाफ बनाए इसलिए हम एक वक्त खाना नहीं खाएंगे। ये एक मैसेज है, सिंबॉलिक। सरकार ने किसानों से वार्ता की इच्छा जाहिर की है। सरकार की तरफ से किसानों को वार्ता के लिए एक चिट्ठी भी भेजी गई है। आज किसान यूनियनें मीटिंग करके ये फैसला करेंगी सरकार से आगे की बातचीत करनी है या फिर नहीं। इसके अलावा किसान यूनियनें अपने आंदोलन को और तेज करने की तैयारी कर रही हैं। 25 और 26 दिसंबर को किसान यूनियनों ने हरियाणा में टोल फ्री करने का ऐलान किया। इससे पहले पंजाब में किसानों ने पहले ही टोल फ्री कर दिए हैं। किसान यूनियनों के मुताबिक अब विदेशों में रहने वाले पंजाब भारतीय दूतावासों के सामने प्रदर्शन करेंगे और कृषि बिल के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। इसके अलावा किसान यूनियनों ने ब्रिटेन के सांसदों को पत्र लिखकर अपील की है कि वो गणतंत्र दिवस पर भारत आ रहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को यहां का दौरा करने से रोकें। चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो और इंग्लैंड हो, दूसरे देशों के अंदर भी, पर अब 2 दिन के लिए हमने यहाँ से जो 32 ऑर्गेनाइजेशन 40 ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से कॉल अपॉन किया है, जो अब्रॉड में इंडियन है, पंजाबी हैं, कि वो अपनी अपनी इंडियन एम्बेसी के सामने धरने मुजाहरे करें और मेमोरेंडम दे करके इंडियन गवर्नमेंट को कंपेल करें कि वो जो एंटी फार्म्स लॉज बने हैं उनको वो रिपील करे, वापस करे, रद्द करे। एक तरफ पंजाब के किसान 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूपी के किसान संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करके कृषि कानूनों का समर्थन किया। इन किसान यूनियनों ने कृषि मंत्री से नए कृषि कानूनों में संशोधन नहीं करने की अपील की है। अनेक किसान यूनियन के पदाधिकारीगण आए थे और उनकी ये चिंता है कि सरकार बिलों में कोई संशोधन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों की दृष्टि से बहुत कारगर हैं, किसानों के लिए फायदे में हैं और बिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। ये मांग करने के लिए वो आए थे। उन्होंने अपनी बात भी की, उनके मन में जो भ्रांति थी और बाकी जो समस्याएं थी उन पर भी चर्चा हुई। MSP वो लागू रहनी चाहिए और बाकी सारा बिल हमारे किसानों के हित में है। बस सिर्फ MSP को लेकर उन्होंने कहा जारी रहेगी। इस बीच कृषि मंत्री ने आंदोलन कर रहे किसानों की समस्याओं को वार्ता के जरिए सुलझाने की उम्मीद भी जाहिर की। मुझे आशा है कि जल्दी उनका विचार विमर्श पूरा होगा और वो आएंगे और चर्चा करेंगे और हम लोग समाधान निकालने में सफल होंगे। सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है और आंदोलन कर रहे किसान भी सरकार से वार्ता के लिए आज की मीटिंग में फैसला ले सकते हैं। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कम से कम किसान दिवस के दिन किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए
वार्ता की तारीख ही मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाजीपुर बॉर्डर से वरुण है मेरे सहयोगी, इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। वरुण, आज कई तरह के कार्यक्रम हैं किसानों के इस आंदोलन के तहत हम देखें, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज सरकार से वार्ता पर फैसला हो सकता है। क्या रणनीति रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर वार्ता की बात करें तो 9 दिसंबर के जो एक वार्ता होनी थी उसके बाद से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है, वो खत्म होती है, उसके बारे में नहीं होता। तो आप सोचिए जो संवाद की बात हम हमेशा से करते आए थे वो पिछले लगभग 12-15 दिन से हो ही नहीं पा रही है। इसीलिए इसमें कुछ ना कोई आगे कदम नहीं उठाया जा रहा है। सरकार की तरफ से कहा जाता है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, किसानों की तरफ से कहा जाता है कि जब तक बिल खत्म नहीं होंगे उससे पहले हम बातचीत नहीं कहेंगे। और इसी बातचीत का एक दौर चलता रहा और वो 12-15 दिन निकल चुके हैं और कोई भी अभी फिलहाल निश्चित रूप से इस चीज को समझने में तैयार नहीं हो पा रहे हैं। किसान, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको किसान दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और अगर हम समझने की कोशिश करें अब आपकी आगे की रणनीति क्या है? आज किसान दिवस है, आज कुछ ऐसा है कि कुछ एक ऐसी चीज तय हो कम से कम कि अगर आप बातचीत के लिए भी जाना है सरकार के पास तो क्या आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि जाएंगे उनके पास? देखिए, आज जो है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, भारत के प्रधानमंत्री हुए। आज सभी किसान जो हैं यहाँ पर जो है गांवों में भी चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाएंगे। हर गांव में मनागा। भारत के प्रधानमंत्री थे, किसानों के बहुत अच्छे हितैषी थे, एक ईमानदार प्रधानमंत्री थे। एक टाइम का वो भी रहेगा। आज आप देश भर से पूरा कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं क्या? हाँ, पूरे देश से अपील है, पूरे देश में होगा। जो चौधरी साहब घोषणा करते हैं सभी किसान उस बात को मानते हैं, चाहे वो किसान गांव में हो चाहे आंदोलन में हो। गांव में भी किसान की एक आंख जो है आज दिल्ली पे है, एक आंख अपने खेत पे है। बिल्कुल, अगर मैं समझने की कोशिश करूं क्या बातचीत की जो बात है, क्या उसके लिए अब तैयार है? कहीं ना कहीं मीटिंग्स हो रही हैं कि सरकार भी बुला रही है, तो एक बार और कहीं ना कहीं वो दौर शुरू किया जाए जो संवाद कहीं ना कहीं बीच में रुक गया था। देखिए, आज जो है पहली बात मैं बता दूं कि हमारे किसानों के मसीहा जो चौधरी चरण सिंह है उनकी 118वीं हम आज जयंती मनाएंगे। और चूंकि हमारा आंदोलन चल रहा है तो सभी से अपील है कि हमारी आज हम सांकेतिक उपवास होगा और एक समय हम भोजन नहीं करेंगे, वो सभी का आज उपवास रहेगा। हमारे मसीहा की देन है कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ तक वार्ता की सवाल है, वार्ता को हमारी जो है कई वार्ता का दौर हो चुका, हमें कभी मना नहीं करी हमने। कृषि मंत्री ने एक पत्र सबको उल्लेख करा है बताओ में, उसमें नई बात का कोई जिक्र नहीं करा, जो पुरानी बात पे जिन पर चर्चा हो चुकी। लेकिन एक बार कहीं ना कहीं टेबल पे आने की शायद जरूरत है। यही चीज आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग होगी किसान नेताओं की और एक बार उसी चीज पर बातचीत की जाएगी कि क्या अब वापस से उस टेबल पर आकर वो वार्ता का जो दौर है जो एक बार शुरू हुआ था जिसमें हर पॉइंट पे बातचीत हुई थी उसको एक बार से फिर शुरू किया जा सके। कुल मिलाकर देखिए, सब ये चाहते हैं, किसानों के मन में भी ये बात है और सरकार के मन में भी ये बात है कि बातचीत हो और बातचीत से समाधान निकले। क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश के किसान और कई ऐसे राज्य हैं जहां के किसान ये कहते हैं कि उन्हें इन कृषि कानूनों से कोई दिक्कत नहीं है, ये उनके हित में है। तो फिर अगर पंजाब के, हरियाणा के और कुछ राज्यों के जिलों के किसान आकर ये कहते हैं कि उनके लिए बिल नुकसान वाला है, तो क्यों है अब ये सरकार को बातचीत के टेबल पर ही तय करना होगा, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है और किसानों की मुसीबतें भी। एक ब्रेक छोटा सा लेंगे। वरुण, आपका धन्यवाद, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.